मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी कोई खबर होती है तो उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट। उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षा ली गई, उस परीक्षा के बाद आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो उस वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको मालूम है कि आपको कौन कौन से पेपर को लेके जाना है, क्योंकि मैं इसका वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद दोस्तों आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो आवश्यक सूचना जारी की गई है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से कि जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप सुधार कर रहे हैं, मतलब अभी सर्टिफिकेट सुधार का मौका दिया गया है, अगर आप अपना सर्टिफिकेट को सुधार कर रहे हैं तो सुधार में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसी के लिए एक क्या कहते हैं सूचना जारी की गई है, सूचना दी गई है। तो उसका क्या क्या ख़ास पॉइंट है, उसमें क्या क्या आप बदलाव नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बदलाव करते हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है वो सभी पॉइंट जिस पे कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम शिक्षक बहाली में भाग लेने जा रहे हैं। तो इन सभी बातों का हमको जानकारी होनी ज़रूरी है। तो इसको जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट या शिक्षकों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं और सही अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक आवेदन में की गई प्रविष्टियों में त्रुटि को सुधार हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। इसके क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि यानी ये सभी पॉइंट बताए जा रहे हैं कि आपको इसके अनुसार ही काम करने हैं। नंबर 1 है प्रविष्टियों में सुधार का यह अवसर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए है। यानी आपको प्राथमिक हो या माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सबको सर्टिफिकेट सुधार का मौका दिया गया है। लेकिन उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करना है। ऐसा कोई भी प्रविष्टि नहीं करना है जो पूर्व से समर्पित कागजातों से भिन्न हो। किसी भी प्रविष्टि और समर्पित कागजातों में अंतर होने से प्रविष्टि को अमान्य कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी अर्हता पात्रता प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आपने सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है, पता है, या फिर आपका जो भी इसमें आपका जैसा जो पेपर आपने जैसा जमा किया है, जब ऑनलाइन करते वक्त सेम पेपर आपको लेके जाना है। अगर आपने उसमें कोई बदलाव किया तो फिर आपको शायद आपकी क्या कहते हैं पात्रता या अर्हता को भी रद्द किया जा सकता है। ये उसके नंबर 3 में दिया है कि आवेदन के साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर देय नहीं है। यानी आप जो सर्टिफिकेट में आपका है, मान लीजिए कि किसी का नाम में कुमार है तो कुमार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। यानी अब अभी जो सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल लेके जाएंगे उसमें हो सकता है कि आप सर्टिफिकेट में कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने उसको सुधार करने की कोशिश की, तो आप ये हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आपको नौकरी हाथ से भी जा सकती है। इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आवेदन के समय समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा और नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। कोई भी आप सोचिएगा कि हम उस वक्त क्या कहते हैं जो सर्टिफिकेट लगाए अभी कुछ और लगा देंगे, तो वो भी आपके लिए स्वीकार नहीं होगा। यदि उपलब्ध हो तो अपलोड कर सकते हैं। यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, ये जैसे मान लीजिए आपने अगर अपीयरिंग है, सिर्फ अपीयरिंग के लिए कहा गया है कि मात्र अपीयरिंग अभ्यर्थियों के पास पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो अपलोड कर सकते हैं। उसका चौथा पॉइंट है कि वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है, उनके संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। यानी वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बीएड और डीएलएड दोनों है, तो वो बीएड की जगह डीएलएड वाला सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए विभाग ने कहा है कि सूचना अलग से जारी करेंगे, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन सभी जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए उन सब के लिए। उसके लिए आप नज़र बनाए रखें
कि कब इसके लिए अगर सूचना जारी होती है तो आप उसके हिसाब से अपना अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।